मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट बी में जो हिंदी है, जो कि आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहता है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग इसी के ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है। तो मोबाइल के द्वारा जब संदेश प्रसारित होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको किस टाइप का संप्रेषण कहा जाता है। तो यांत्रिक संप्रेषण कहते हैं। यांत्रिक के थ्रू क्या हुआ कि यहाँ पे मैसेज पास हुआ, इसीलिए इसको यांत्रिकी कम्युनिकेशन कहते हैं, यांत्रिकी संप्रेषण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? द नंबर, मतलब डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिकी संप्रेषण कहते हैं जब मोबाइल के द्वारा संदेश क्या होता है, प्रसारित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? यांत्रिक संप्रेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण के प्रकृति क्या है। संप्रेषण का प्रकृति क्या होता है? तो संप्रेषण का क्या प्रकृति होता है? सूचना का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण का प्रकृति क्या हो गया? सूचना का आदान प्रदान होना या करना। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आ नंबर हो जाएगा, सूचना का प्रदान करने की प्रक्रिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि कक्षा में संप्रेषण की विभिन्न रूप कौन से होते हैं। तो देखिए, कक्षा में जो संप्रेषण होता है तो वहाँ उसका रूप क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है बताइए। देखिए, हम लोग लिखते भी हैं, ठीक है, बोलते भी हैं और संकेत भी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? लिखित होता ही है, मौखिक भी होता है, सांकेतिक भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हम लोग। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि टेलीविज़न, वीडियो इत्यादि कैसे माध्यम है। टेलीविज़न हो, वीडियो हो, ये सब कैसा माध्यम है, संप्रेषण का कैसा माध्यम है। तो देखिए, टेलीविज़न तो दृश्य का माध्यम है, और वीडियो क्या है? टेलीविज़न हो या वीडियो, दोनों में क्या करते हैं? देखते हैं और सुनते हैं। तो दृश्य और श्रव्य का माध्यम है। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, दृश्य श्रव्य माध्यम। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं? टेलीविज़न देखते भी हैं या वीडियो को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दृश्य श्रव्य माध्यम हो जाएगा, सी नंबर इसका। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि प्रेषक संबंधी बाधाएं हैं। तो जो प्रेषक होता है, तो प्रेषक संबंधी बाधा क्या क्या होता है? जिस समय संप्रेषण होता है तो प्रेषक संबंधी बाधा क्या क्या होता है? तो देखिए, सामाजिक विभिन्नता, ये भी प्रेषक के लिए बाधा होता है। असंतुलित संप्रेषण, ये भी होता है। त्रुटिपूर्ण तरीकों का उपयोग, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रेषक को जो बाधाएं होती है वो उपर्युक्त सभी बाधाएं होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि देखिए, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। जनरली संप्रेषण 3 प्रकार का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है? संप्रेषण के सिद्धांत है। तो संप्रेषण के ध्यान रखिएगा 7 सिद्धांत होते हैं। संप्रेषण के कितने सिद्धांत होते हैं? 7 सिद्धांत होते हैं। अगर संप्रेषण का प्रकार पूछा जाए, 3 सिद्धांत पूछा जाए तो 7। तो ध्यान रखिएगा संप्रेषण के कितने सिद्धांत होते हैं? 7 सिद्धांत होते हैं। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर संप्रेषण के प्रकार हैं। देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि संप्रेषण के प्रकार हैं। तो देखिए, शाब्दिक भी संप्रेषण का प्रकार होता है, अशाब्दिक भी होता है। उसके बाद स्वाभाविक, यांत्रिक, ये भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओ एवं बो दोनों हो जाएगा। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि एक अच्छा संप्रेषक है। तो देखिए एक अच्छा संप्रेषक शिक्षक को माना जाता है। शिक्षक को क्या माना जाता है? एक अच्छा संप्रेषक या एक अच्छा संदेश वाहक माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि संप्रेषण के प्रकृति क्या है। संप्रेषण के क्या प्रकृति है? सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है क्या। कक्षा कक्ष संप्रेषण के विभिन्न रूप कौन कौन से? उपर्युक्त सभी। ये भी रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, देखते चलते हैं हम लोग आगे। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि संप्रेषण के लिए अनुभव का त्रिकोण या शंकु को दिया। देखिए संप्रेषण के लिए अनुभव का त्रिकोण या शंकु ये जो दिया था, किसने दिया था? तो एडगर डेल ने दिया था। देखिए त्रिकोण, ध्यान रखिएगा, डेल नाम देखिए कैसे याद रखना है, त्रिकोण, तिकोना, डेल मतलब भी क्या होता है? तिकोना। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, एडगर डेल ने दिया था। अनुभव का त्रिकोण जो दिया था, किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर हो जाएगा। संप्रेषण के लिए अनुभव त्रिकोण या शंकु को जो दिया था, किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि जिनके लिए संप्रेषण किया जाता है वह होता है। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि जिनके लिए संप्रेषण किया जाता है वह होता है, संप्रेषी होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? संप्रेषी होता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है आपका परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? परिणामों का मूल्यांकन करना प्रदा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदा कहलाता है। परिणामों का मूल्यांकन क्या कहलाता है? प्रदा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि इस पृथ्वी के संपूर्ण ऊपरी तल का क्षेत्रफल लगभग 19 करोड़ 70 लाख वर्ग मील है। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो वाक्य में क्या क्या विशेषण है? तो देखिए क्या क्या विशेषण है। वर्ग, वर्ग विशेषण है। अगला विशेषण देखिए क्या है? इस, ये भी विशेषण है। ऊपरी, ऊपरी भी क्या है? विशेषण है। क्षेत्रफल, ये भी क्या है? विशेषण है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये सारे चीज आ रहे हैं। तो ये सारे चीज सी नंबर ऑप्शन में आ रहे हैं। सी नंबर, ऊपरी यहाँ पे होगा, तो सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। वर्ग, इस, ऊपरी, क्षेत्रफल, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? मुख्य मूर्ति 13 फुट ऊंचा है। मुख्य मूर्ति 13 फुट ऊंची है होना चाहिए, गलत है। अर्जुन का प्रतिमा बहुत सुंदर है। अर्जुन की प्रतिमा होना चाहिए, भी गलत है। मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सेंटेंस गलत है। मेरी आत्मा पवित्र है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी आत्मा पवित्र है। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 17 नंबर कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? यहाँ पे के होगा, शब्दों के कितने भेद हैं? तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पढ़े थे हम लोग, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है?
18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? मोहन सो रहा है, या तो सरल वाक्य है। वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका, यही संयुक्त वाक्य होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। मैंने 2 कविताएं सुनाई जिन पर खूब तालियां बजी, एक ही सेंटेंस है ये भी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखिए 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन को चुने। उपसर्ग शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, गलत बात है। उपसर्ग शब्द के क्या होता है? पहले लगता है। दूसरा कह रहा है प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है। तीसरा कह रहा है उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर। देखिए 20 कह रहा है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवता। तो सी नंबर हो जाएगा, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द देवता। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर। सत्तु शब्द का तत्सम है। सत्तु किस शब्द का? सत्तु शब्द का तत्सम क्या है? सक्तु होता है। क्या होता है? सक्तु। ध्यान रखिएगा, सक्तु होता है। सत्तु तत्सम, सत्तु शब्द का तत्सम क्या होता है? सक्तु। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये 16 में भी पूछा गया था, लगातार 2 या 3 बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर। जीतने की इच्छा के लिए शब्द है। जीतने की इच्छा के लिए शब्द को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ए नंबर हो जाएगा। जीतने की इच्छा रख को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर। वकील किस भाषा का शब्द है? 24 नंबर कह रहा है कि वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील हिंदी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, वकील किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर। 25 कह रहा है कि सरकारी पत्रों में निम्न में क्या आवश्यक है? तो सरकारी पत्र में निम्न में क्या आवश्यक है? 25 नंबर कह रहा है कि सरकारी पत्र में निम्न में क्या आवश्यक? क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्रमबद्धता। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर। निम्न में विदेशी शब्द हैं। तो देखिए विदेशी शब्द कौन कौन है देख लीजिए, तो ध्यान रखिएगा। बस भी क्या है? विदेशी शब्द। सिगार भी विदेशी है, रेल भी विदेशी है, टमाटर भी विदेशी है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बस, सिगार, रेल, टमाटर। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर। 27 का है उत्कृष्ट का विलोम शब्द है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट। ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट। चलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं 28 नंबर। देखिए 28 करे कि मौन का विलोम है। मौन का विलोम क्या होता है? मयंक। मौन का विलोम क्या होता है? मयंक होता है। चलिए आगे चलते हैं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मौन का विलोम मयंक। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि मनोनीत शब्द का सर्वाधिक सटीक उत्तर है। मनोनीत शब्द का सर्वाधिक सटीक उत्तर है। देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। जो स्वयं अपना चुनाव करे, ये तो नहीं होगा। जिसे सरकार स्वयं चुने, जो मन के लड्डू खाता है, जिसका मन नवनीत है, ये सब नहीं होगा। यही होगा, जिसे सरकार स्वयं चुनता है उसको मनोनीत कहते हैं। नहीं सुने भी होइएगा कि इन्होंने इसको मनोनीत किया, कहता भी है। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। आगे चलते हैं 30 नंबर। 30 कह रहा है कि निषेध शब्द का पर्यायवाची। निषेध का क्या क्या होगा? निषेध मतलब देखते हैं, प्रवेश निषेध मतलब प्रवेश करना मना है। तो मना हो जाएगा मनाही, जो है। तो देखिए मनाही, ये भी हो जाएगा रोकथाम। वर्जन होना चाहिए, जो प्रयोग होगा वर्जन। तो ऑल ऑफ एबव यानी कि सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। निषेध मतलब क्या? मनाही, रोकथाम, वर्जन। चलिए आगे चलते हैं, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कबीर के अनुसार
सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? तो ज्ञान का दीपक दिया, ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? ज्ञान का दीपक दिया। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि ज्ञान की आंधी का आशय है। ज्ञान की आंधी का आशय है किससे? चित्त में ज्ञान का उदय होना। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ज्ञान की आंधी का आशय क्या है? चित्त में ज्ञान का उदय होना, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर। कह रहा है कि सरकारी आदेश आम जनता के लिए जिस प्रकार प्रकाशित होते हैं वह है। सरकारी आदेश आम जनता के लिए जिस प्रकार प्रकाशित होते हैं वह है, क्या कहलाता है? अधिसूचना कहलाता है। अधिसूचना नहीं देखते हैं कि हम लोग न्यूज़पेपर सब में भी पढ़ते हैं कि अधिसूचना जारी किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, अधिसूचना। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर। देखिए 34 का निविदा सूचना में उल्लेख होता है। निविदा सूचना में क्या क्या उल्लेख होता है? निविदा सूचना में क्या क्या उल्लेख होता है? देख लीजिए, अनुमानित लागत, ये तो होता ही है। धरोहर राशि, समयावधि, सारा चीज़ होता है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अब देखिएगा कहीं सरकारी टेंडर वगैरह होता है, वहाँ निविदा सूचना जारी होता है उसका, उसमें सारा चीज़ होता है। लागत क्या है, कितने समय में पूरा करना है, हर चीज़ क्लियर किया रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर। देखिए 35 कह रहा है कि अच्छे पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए? तो अच्छे पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए? संतुलित होना चाहिए। अच्छे पत्र की भाषा क्या होना चाहिए? संतुलित भाषा होना चाहिए। आप लोग इतना क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें।